तो मैं आ गई हूँ मंदिर में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मौसम बहुत अच्छा, बिल्कुल भी धूप नहीं और हवा तो बहुत ही अच्छी चल रही है इस समय। तो मैं रेडी होकर आ गई हूँ मंदिर। यहाँ मैंने पूजा की कर ली है तैयारी। तो मेरी सुबह की पूजा भी हो गई है समाप्त। आज का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि धूप हो रहा है फिर छाँव, ऐसे धूप आ रही है जा रही है, पता नहीं दोपहर तक क्या हालत होगी। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म होने रख दिया है, पापा के लिए बना दिए हैं चने, और साथ में मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में पोहा, क्योंकि आज भैया है घर पर। और गर्मी में तो ऐसा है कि सुबह सुबह भूख लग जाती है, तो इसलिए एक बार मैंने सुबह सबको कुछ खाने के लिए दे दिया था। उसके बाद मैंने पोहा बनाने की तैयारी कर दी थी। पोहा बहुत अच्छा है नाश्ते के लिए, एक तो जल्दी बन जाता है, मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट लगते हैं बनने में। और सुबह के लिए अच्छा भी रहता है, मतलब हेल्दी तो है ही ये। और खा के पेट भी भर जाता है और खाने में तो टेस्टी होता ही है। मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो आज भैया थे तो मैंने सोचा कि आज सबके लिए नाश्ते में पोहा ही बना दिया जाए। तो मैंने गर्मा गर्म पोहा और चाय बना दिया था। हम सब कर रहे हैं नाश्ता। भैया हनु को भी खिला रहे हैं पोहा, पर हनु नौटंकी कर रहा है। पोहा इसे भी पसंद है, लेकिन ये अपने हाथ से ही खाता, कोई और इसे खिलाए तो ये नौटंकी करने लगता है। हनु ले जा रहा है पापा को घुमाने। आजकल हम लोग हनु को नहीं ले जाते, हनु हम सबको लेकर जाता है घुमाने। चीज़ें बहुत बदल गई। यहाँ हनु ने सबका आशीर्वाद ले लिया है। ये अच्छा है कि कहीं जाता है तो पहले राम राम करके और आशीर्वाद लेकर जाता है। बहुत समझदार बच्चा है। तो मैं करने जा रही हूँ खाने की तैयारी। तो इस बीच हमने लास्ट वीक हमने सिर्फ तेल मसाले ही खाए हैं, इसलिए आज मैं बना रही हूँ सादा खाना। तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल सब्ज़ी और रोटी। तो मैंने दाल चावल बनने रख दिया है, एक तरफ हो रहा है दूध गर्म। और मैं सादी दाल बना रही हूँ, इसलिए उसके साथ मेरे घर में सबको आलू प्याज की भुजिया बहुत पसंद है, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू प्याज की भुजिया, और पापा के लिए मैं बनाऊँगी कुंदरू की सब्ज़ी, क्योंकि पापा आलू खाते ही नहीं हैं इसीलिए। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, बस इसे अब स्लो आंच पर पकने देंगे, अच्छे से ये लाल हो जाए बस। यहाँ दाल भी पक गई है, तो मैंने इसमें घी जीरा और लाल मिर्च का तड़का दे दिया है। ऐसी ही दाल हनु के पापा को पसंद है। यहाँ मैंने हनु के लिए कर लिया है एप्पल कट। अब ले चलते हैं हनु के पास। हनु को एप्पल बहुत पसंद है। एप्पल देख के तो ये खुशी से नाचने लगता है, इतना पसंद है ये चीज़ें। जैसे खीरा हो गया, एप्पल, ये सब चीज़ें ना इसे कट करके दे दो, ये अपने हाथ से खा लेता है, इसे बहुत पसंद है क्योंकि। तो अनु के पापा भी हो गए हैं रेडी, पर खाना नहीं बना है, तो इन्होंने कहा था लंच भेज देना, क्योंकि ये नाश्ता ऑलरेडी किए थे तो इनका मन नहीं था सुबह सुबह खाने का। तो मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। हनु शुरू हो गया है ढोल बजाने। आजकल हनु ने ढोल बजाना सीख लिया है। हनु के पापा ने कल सिखाया था, तो आज मम्मी सिखा रही हैं। और हनु तो वैसे भी उस्ताद है हर चीज़ में। तो आज बन रहा है हमारे घर दही बड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम जब बना था तो भैया ताज़ा ताज़ा दही बड़ा नहीं खा पाए थे, क्योंकि भैया आए ही नहीं थे हॉस्टल से। तो आज मम्मी स्पेशली भैया के लिए दही बड़ा बना रही हैं। तो कुंदरू की सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है। यहाँ बड़ा की भी तैयारी हो गई है, मतलब दही बड़ा बन गया है। और मेरी रोटियां भी हो गई है तैयार। तो अब मैं जा रही हूँ उनके पापा के लिए टिफ़िन पैक करने। तो यहाँ मैंने टिफ़िन में रखा है दाल चावल सब्ज़ी रोटी और दही बड़ा। ताज़ा ताज़ा दही बड़ा हो तो बहुत टेस्टी लगता है, और हमारे यहाँ का दही बड़ा इतना सॉफ्ट रहता है कि खाते ही एकदम मुंह में घुल जाता है। वैसे भी यहाँ का जो दही बड़ा खा लिया ना, वो कभी भूल नहीं सकता ज़िंदगी में। ऐसा दही बड़ा कहीं भी नहीं मिलता। तो यहाँ टिफ़िन पैक हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। मैंने सोचा कि हनु सो जाएगा, इसे अच्छे से नहला दो। तो मुझे क्या पता कि आज इसे नींद ही नहीं आएगी। तो हनु सो नहीं रहा था, तो हम बैठ गए थे खाना खाने, क्योंकि आज हमें खाना खाने में बहुत देर हो गई। लगभग 12:30 बज गए थे खाना खाने में। सब खाकर चले गए थे, बस भैया मैं और मम्मी ही रह गए थे। तो अब हम भी बैठ गए हैं खाना खाने। यहाँ हनु की मस्तियाँ हो गई है शुरू, आज ये सो ही नहीं रहा है। तो मैं आ गई थी छत पर। यहाँ मौसम, मतलब आज गर्मी भी भयंकर है और मौसम भी अजीब हो रहा है। तो मैंने भैया के लिए टिफ़िन में पैक कर दिया था दही बड़ा, और अब भैया कर रहे हैं जाने की तैयारी। यहाँ जब भी भैया को मम्मी टीका लगाती है तो हनु भी साथ में पहुँच जाता है टीका लगवाने, और जो भी कुछ मीठा भैया खाते हैं वो हनु भी खाता है। उसके बाद मम्मी के पैर भैया छूते हैं तो हनु भी छूता है, समझदार बहुत है, वो भी बहुत स्टाइल में छूता है। तो अब हनु जा रहा है मम्मी के पैर छूने, पहले देख रहा है कितने अच्छे से मुझे। इसकी मुस्कुराहट तो सबसे बेस्ट है। हनु ने मम्मी से आशीर्वाद ले लिया और अपने चाचू को आशीर्वाद दे दिया। हनु दोनों चीज़ें करता है, आशीर्वाद लेता भी है देता भी है, और जय भी कर लिया। कितना समझदार बच्चा। तो भैया हो गए हैं रेडी और हनु भी हो गया है तैयार। भैया जा रहे हैं स्कूटी से और हनु जा रहा है अपने घोड़े से।
जब भी कोई बाहर जाता है तो हनु अपना साधन लेकर ज़रूर पहुंच जाता है, चाहे साइकिल हो, घोड़ा हो, कुर्सी हो, कुछ ना कुछ लेकर पहुंचेगा ज़रूर। तो अब मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करने। किचन साफ़ करने के बाद मैंने हनु को सुला दिया था। बहुत मस्ती कर रहा था, ये सो ही नहीं रहा था, इसे मैंने ज़बरदस्ती सुलाया है, दूध पिला दिया था तो ये सो गया। आज ये लगभग 1:30 बजे सोया है, बहुत देर से सोया। दोपहर की चाय का समय भी हो गया, मैंने चाय बनने रख दी है। एक तरफ हनु के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है। आज हनु की नींद पूरी नहीं हुई, ये रो रहा था उठ के, क्योंकि इसे आज मक्खियाँ बहुत परेशान करी है। घर में मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से बहुत आ गई हैं, बहुत परेशान करती है, हनु को सोने ही नहीं देती। इसीलिए आज ये अच्छे से सोया नहीं और अब ये लगा रहा है पोछा। पता नहीं इसे पोछे का इतना क्या शौक़ है। अब मैं जा रही हूँ हनु को खाना खिलाने। ये है हमारे सोफ़े की हालत, जो कि मैंने अभी सही की थी पर हनु ने फिर से पहले जैसा कर दिया। ये पूरे सोफ़े के कवर्स ना वापस गिरा देता और कुशन सारे फेंक देता है, ये इतना समझदार है। तो मैंने यहाँ ले लिया लहसुन, इसे मैं छील कर रख दूँगी क्योंकि बाद में एंड टाइम पे बहुत दिक्कत होती है छीलने में। तो मैं कर रही हूँ रात के भोजन की तैयारी। तो मैं आज खाने में बनाने जा रही हूँ पालक की दाल, चावल, रोटी और चटनी। सुबह भी मैंने दाल चावल बनाया था, इस समय भी किसी को तेल मसाला खाना नहीं था और पालक की दाल काफ़ी समय से बनी नहीं थी, तो इसीलिए सब ने कहा तो यही बन रहा है। यहाँ मैंने दाल और चावल बनने रख दिया है, एक तरफ कर दी है मैंने चटनी की तैयारी। अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। तो सारे काम करके मैं आ गई हूँ ऊपर भगवान जी की पूजा करने। तो सुबह की पूजा मेरी हो गई है समाप्त। लड्डू गोपाल को भी मैंने सुला दिया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, तुलसी माता के आगे मैंने दिया जला दिया है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अब चलते हैं नीचे। दाल पक गई है, मैं जा रही हूँ दाल को छौंकने। तो यहाँ मैंने लहसुन मिर्ची कट कर लिया है। तो सारा खाना हो गया है हमारा तैयार। अब मुझे बस गर्मा गर्म रोटियां सेकनी है। तो मैंने रोटियां भी सेक ली है। यहाँ मैंने किचन भी कर लिया है सब, सारे काम हो गए हैं। पापा अभी बाहर गए हैं, अभी आए नहीं हैं, आ जाएंगे तो सब खाना खाएंगे। दूध भी गर्म हो गया, ठंडा हुआ तो इसे फ्रिज में रखूँगी। तो पापा और हनु के पापा खाना खा लिए थे, तो मैं और मम्मी भी बैठ गए हैं खाना खाने और हनु की यहाँ मस्ती हो गई है शुरू। हनु के पापा के सर में तेल लगा रहे हैं और हनु मना कर रहा है, उसे लग रहा है कि मार रहे हैं, इसलिए मना कर रहा है। और ये भी है कि हनु को तेल लगवाना पसंद नहीं है सर पर, तो इसलिए भी मना कर रहा है, क्योंकि जिस चीज़ों से हनु को तकलीफ़ है उससे हनु के दादू को भी तकलीफ़ है, इसलिए मना कर रहा है कि मत करो। दूर खड़ा था, वहाँ से भाग कर आया हटाने के लिए कि मत करो मत करो। इतना समझदार बच्चा है ये। और मम्मी का पर्स लेके ये ऐसे ही घूमता है, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो हनु के लिए मैंने दूध ले लिया है, अब मैं ये दूध रख दूँगी फ्रिज में। ये सारे सामान है जो मैं ऊपर ले जाऊँगी, क्योंकि हनु के कपड़े भी मुझे चेंज करने और मेरी है काश्मीरी चूड़ियाँ। तो अब चलते हैं ऊपर। हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। यहाँ एसी अभी चल रही है, क्योंकि आजकल तो मौसम ऐसा हो गया कि एसी का चलना ना चलना भी एक बराबर है। आजकल तो कमरा ठंडा हो ही नहीं पाता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। समय बहुत ज़्यादा हो गया है। हनु की भी आज नींद पूरी नहीं हुई थी, तो ये भी सोएगा। आज मैंने भी आराम नहीं किया था, तो मुझे भी आ रही है नींद, मैं भी आज थक गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ हनु के कपड़े चेंज करने, से दूध पिलाऊंगी और सुलाऊंगी। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। आपको मेरी और हनु की तरफ से राम राम।